ओके, एसएपी क्या है? देखिए, एसएपी में इम्प्लीमेंटेशन एक चीज़ है, आपने नाम सुनी होगी, इम्प्लीमेंटेशन, ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ है सपोर्ट, तीसरी चीज़ है रोल आउट। आपसे कोई पूछता ना, अरे आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, तब आप यहाँ पे खड़े रहते हो और बोलते हो अरे मैंने तो इम्प्लीमेंटेशन किया है, मैंने तो ये किया हुआ है, मैंने तो सपोर्ट किया हुआ है। ठीक, ओके। तो एक एक चीज़ के बारे में आपको समझना ज़रूरी है। क्या होता है जब किसी भी कंपनी को, सपोज़ ये एक कंपनी है ABC, इस कंपनी ने डिसाइड किया कि इसका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो पहले एक्सेल पे काम करते थे। एक्सेल के बाद उन्होंने कोई छोटा मोटा ERP सॉफ्टवेयर बाय किया। अब उनको मे भी टैली बाय किया, कोई भी ERP सॉफ्टवेयर हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनका बिज़नेस प्रॉपर ग्रो कर रहा है। ओके, ग्रो करने के बाद वो क्या करेंगे, उनको SAP चाहिए होगा। सो SAP के लिए वो मार्केट में कुछ कंपनी सर्च करेंगे, sap.com पे जाएंगे, वहाँ पे उनको पार्टनर की लिस्ट दिखेगी। पार्टनर की लिस्ट में से किसी एक कंपनी को चूज़ करेंगे, जिसको वो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो होता है ना, वो ABC इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे IBM, या फिर एक्सेंचर, या फिर कुछ ऐसी कंपनियां जो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, वो आपको SAP पोर्टल पे पार्टनर की लिस्ट में मिल जाएंगी। यानी कि SAP ने उनको ये ऑथराइजेशन दिया हुआ है कि आप मेरा प्रोडक्ट जो कि SAP है उसको आप किसी को भी सेल कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ठीक, तो ABC कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि मैं एक कंपनी है, सपोज एग्जांपल IBM, इनसे इम्प्लीमेंटेशन में कराऊंगा। ठीक, तो उसके बाद क्या होता है कि ABC कंपनी के अंदर यूज़र का लिस्ट बनती है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है किसको किसको टीम में रखना है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। IBM की टीम क्या करती है इसी दौरान? वो टीम प्रिपेयर करती है जो जाके इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। सो कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। ओके, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, स्कोप डॉक्यूमेंट बन गए, वो मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन जिसके बेस पे आगे का प्रोजेक्ट डिसाइड होने वाला है। मैं बहुत ही आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे। ठीक है, सो ये जो कंपनी है IBM, वो क्या करेगी, वो अपनी एक टीम प्रिपेयर करेगी। वो कौन सी टीम होगी? जैसे कि स्कोप में डिसाइड हो गया कि यहाँ पे SD होगा, यहाँ पे MM होगा, यहाँ पे PP होगा। ओके, और यहाँ पे होगा FICO। ये एक स्टैंडर्ड मॉड्यूल मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इन सभी मॉड्यूल के साथ में ये कौन से मॉड्यूल हैं? ये फंक्शनल्स हैं। ओके, ये फंक्शनल है और इनके साथ में एक टेक्निकल टीम होती है। एक टेक्निकल मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ABAP, अबैप। ओके, इनके हो सकता है कुछ लोग रहेंगे। ये डिसाइड होगा कि भाई इसके अंदर इतना डेवलप। अच्छा, अबैप की टीम कैसे डिसाइड होती है? इससे डिसाइड होती है कि कितना डेवलपमेंट वहाँ पे है, कितना डेवलपमेंट करने वाले हैं, उसके बेस पे कितने नंबर ऑफ़ टीम्स अवेलेबल होंगी अबैप में, और क्या प्रोजेक्ट साइज है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कितने लोग होंगे फंक्शनल की टीम में। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको क्लियरिटी हो गई होगी। सो उसके बाद डिसाइड होता है किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ मीटिंग, किक ऑफ मीटिंग में क्या होता है? किक ऑफ मीटिंग के अंदर, किक ऑफ मीटिंग के अंदर, किक ऑफ मीटिंग के अंदर क्या होता है? किक ऑफ मीटिंग में यहाँ पे बैठ गए आपके ABC कंपनी के सारे यूज़र्स, और यहाँ पे बैठ जाएंगे IBM के लोग। ये बीच में एक टेबल होगा। ठीक है, दोनों टीम एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, इंटरेक्शन होगा, ये दोनों लोग एक दूसरे को समझना चाहेंगे। यही हो गई किक ऑफ मीटिंग ख़त्म। किक ऑफ मीटिंग ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि हम सीधा कोशिश करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स ले लें। बीच में मल्टीपल चीज़ें होती हैं पर उतना अभी हम समझने नहीं जाएंगे, हम रिक्वायरमेंट्स ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट कहाँ से लोगे? सारे यूज़र्स के पास जाके, जितने भी इंड यूज़र रहेंगे। SAP की टीम जो है यानी IBM की टीम,
वो जाती है किसके पास? यूज़र्स के पास, उनसे बातचीत करती है। क्या करती है? बातचीत। बातचीत करती है और समझती है उनके किसको? बिजनेस को। उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाती है वो। क्या बनाती है? डॉक्यूमेंट्स। उसी डॉक्यूमेंट के बेस पे डिसाइड होता है कि कंपनी का बिजनेस प्रोसेस क्या है। एक बार जब बिजनेस प्रोसेस समझ में आ जाता है, सो कम जो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम आई होती है उनको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हमको क्या क्या करना है एसएपी के अंदर, कहाँ कहाँ क्या क्या स्टैंडर्ड में कवर हो रहा है और क्या क्या हमको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, डेवलपमेंट की टीम कौन सी है? आपको मैंने पहले बताया हुआ है, एबैप। ओके, एबैप को रिक्वायरमेंट कौन देगा? कंसल्टेंट। कौन से कंसल्टेंट? फंक्शनल कंसल्टेंट। जैसे कि क्या? जैसे कि एसडी के हो गए, एमएम के हो गए, पीपी के हो गए, एफआई के हो गए। राइट, ठीक है। सो सब लोग बैठेंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, रिक्वायरमेंट ले लेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और प्रोजेक्ट हो जाएगा एक दिन लाइव। लाइव के पहले भी ना मल्टीपल टेस्टिंग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से कंपनीज अपने यहाँ पे एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कराती है। इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होने के बाद, यानी कि लाइव होने के बाद, इसको ज़रूरत है किसकी? सपोर्ट की। और सपोर्ट चढ़ता है लंबा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सपोर्ट देने की क्या ज़रूरत है। देखिए, एसएपी एक प्रोडक्ट है जिसको सीखने में, समझने में और बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ना बड़ा टाइम लगता है, और उस दौरान तक सपोर्ट टीम रहती है और उनका सपोर्ट करते रहती है। मल्टीपल इश्यूज आते रहते हैं ड्यूरिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन में। जब रेगुलर डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। किसको? इंड यूज़र को। सर ये इंड यूज़र क्या है? इंड यूज़र मतलब वो पर्सन जो सिस्टम के सामने बैठ के दिन भर एंट्री करता है, सेल्स ऑर्डर बनाता है, वो सारी एंट्री एसएपी में करता है, उसी को कहते हैं एंड यूज़र। एंड यूज़र के ऊपर एक बंदा होता है जिसको कहते हैं क्या? क्या? मे बी आप उसको अ, 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 एक सेकेंड होल्ड करिएगा। कोर यूज़र। ओके, कोर यूज़र होता है। यहाँ पे कुछ एमडीएम टीम भी होती है, एमडीएम टीम होती है। ओके, सो ये मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती है जिसके बेस पे यहाँ पे एसएपी में एंट्री होती है। ये मान लीजिए आपका एसएपी का सॉफ्टवेयर है। अब डे टू डे कुछ तो एंट्री होती जा रही है, कुछ तो एंट्री होती जा रही है, कुछ तो एंट्री होती जा रही है। देखिए, एंट्री पे एंट्री, एंट्री पे एंट्री। ये कहाँ से हो रही है? टेबल में। ठीक है, तो टेबल में क्या आ गया? बहुत सारा डेटा आ गया। डेटा क्या होता है? डेटा नहीं, जो एंट्रीज हुई है वहाँ पे सब सेव हो गई है, और वही डेटा के बेस पे क्या होता है? बिजनेस पूरा रन होता है। कुछ रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट है। आपने टी कोड रन किया, रिपोर्ट से आपके सामने सारा डेटा आ गया। ये कहाँ रखा था? ये रखा था टेबल में। समझ गए आप? तो इस तरीके से पूरा एसएपी काम करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमें सीखने को मिलेंगी, बट मैं अभी एक ओवरव्यू बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझा दूँ। अगर आपको एसएपी सीखना है, एसएपी समझना है और डीपली समझना है, तो ये देख रहे हैं आप नंबर, यहाँ आपको डायल करना है और आपको एक्सपर्ट लेवल पे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सिखा दूँ। आपको सीखना है या नहीं सीखना है, ये आपको डिसाइड करना है। थैंक यू सो मच।